फैला हुआ। उसका गला काला और अंतहीन लग रहा था। सींग खिड़की की फेन से ठिसक रहे थे। वो सीधे मुझे घूर रहा था। मैं हिल नहीं पा रही थी, सांस तक नहीं ले पा रही थी। मैंने धीरे से जूही को हिलाया। वो उठी, सुस्त सी। फिर उसने भी देखा। उसकी सांस अटक गई। वो कुछ नहीं बोली, बस जम गई। उसकी आंखें उसी पर अटक गईं जैसे मेरी। मैंने धीरे से कहा, पर्दा बंद कर बे अभी। वो नहीं हिली। जूही प्लीज मत देख, बस पर्दा बंद कर दे। उसका हाथ उठा और धीरे धीरे उसने पर्दा खींच दिया। अब खिड़की पीछे छिप गई थी, लेकिन हम अब भी उसे महसूस कर सकते थे। थप, एक हल्की दस्तक। वो अब भी वहां था, इंतजार करता हुआ। अगली सुबह जूही चली गई, कुछ नहीं बोली, बस बैग उठाया और निकल गई। और फिर एक हफ्ता बीत गया और एक रात उसका फोन आया। बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाकर बोली, अब वो बकरी मैन नहीं है, वो मेरे साथ घर आ गया है। लेकिन अब वो बदल गया है। उसने मुझे आवाज़ों के बारे में बताया, छायाएं जो उसके हॉलवे में चलती थी जब वो नहीं देख रही होती थी। उसके घर में छत पर एक लकड़ी की पुल डाउन अटारी थी जिसकी सीढ़ी नीचे आती थी। वो अब हर रात 3 बजे अपने आप खुलने लगी थी। कई बार सीढ़ी हॉलवे तक फैली होती थी, लेकिन जब वो ऊपर चढ़कर देखती, कुछ नहीं होता, सिर्फ ठंडी हवा और कुछ जो वहां इंतजार करता था। एक बार उसने वहां एक आकृति देखी, लंबी पतली, जैसे कोई इंसान अंधेरे में जलकर सिर्फ परछाई बन गया हो। अब मैं और कुछ नहीं देखना चाहती, उसने कहा। कभी नहीं। उसी गर्मी में उसने शहर छोड़ दिया, अपने सारे पुराने ब्लॉग्स डिलीट कर दिए, क्रिस्टल्स और बोर्ड्स फेंक दिए, एस्ट्रो प्रोजेक्शन छोड़ दी। अब वो एक पूरी तरह धार्मिक लड़की बन गई है। मुझे बस शांति चाहिए थी, उसने कहा। अब मिल गई है। और मैंने फिर कभी बकरी मैन को नहीं देखा, लेकिन और संकेत जरूर मिले। गर्म रातों में कमरे में अचानक ठंडी हवा, आईने के कोनों में कुछ झलकता हुआ, दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें। लेकिन जब मैंने ये सब छोड़ दिया, काले तंत्र, संकेत, स्पेल्स सब बंद कर दिया, तो वो भी बंद हो गया, बस खत्म। कभी कभी सोचती हूँ, क्या हमने उसे बुलाया था या वो पहले से यहाँ था, बस किसी के देखने का इंतजार कर रहा था। अब मैं वो सब